Good morning everyone. Today we will discuss about structure of ribosome. राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं जिनकी प्रोटीन संश्लेषण में विशेष भूमिका होती है। ये राइबोसोम का एक 3D डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली दिखाई दे रही है, केंद्रक दिखाई दे रहा है, केंद्रक में गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं और उस पर DNA को शो किया गया है। केंद्रक के ऊपर अगर हम देखें तो ये जो छोटे छोटे कणनुमा संरचनाएं हैं या ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये राइबोसोम्स हैं। कोशिका में राइबोसोम्स या तो स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित होते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं वो राइबोसोम्स हैं, अर्थात अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर उपस्थित कणनुमा संरचनाएं राइबोसोम्स कहलाती हैं। यदि हम एक अन्य डायग्राम देखें राइबोसोम का, तो राइबोसोम में मुख्य 2 इकाइयाँ होती हैं, एक बड़ी इकाई और एक छोटी इकाई। तो जो बड़ी इकाई है उसको कहते हैं राइबोसोम की वृहत उप इकाई और जो छोटी इकाई है उसको कहते हैं राइबोसोम की लघु उप इकाई, अर्थात लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। अगर हम राइबोसोम के कार्य को देखें तो राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है और प्रोटीन संश्लेषण में यहाँ पे मैसेंजर आरएनए दिखाई दे रहा है, ट्रांसफ़र आरएनए दिखाई दे रहा है और एमिनो अम्ल दिखाई दे रहे हैं। इस डायग्राम में दिखाया गया एमिनो अम्ल की जो लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो दिखाई दे रही है। राइबोसोम का काम है मैसेंजर आरएनए से सूचना लेना और एमिनो एसिड्स को ट्रांसफ़र आरएनए तक स्थानांतरित करना और फिर एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाना, और ये सूचना कोशिका के किस स्थान पर किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है वो प्रत्येक प्रोटीन के लिए भिन्न भिन्न होती है और उसके लिए भिन्न भिन्न मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए कार्य करते हैं। राइबोसोम्स आनुवंशिकी पदार्थों, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। एक अन्य डायग्राम देखें। ये डायग्राम में दिखाया गया है कि किस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम्स की भूमिका है या रोल ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसफ़र आरएनए दिखाया गया है, मैसेंजर आरएनए दिखाया गया है। मैसेंजर आरएनए पे जो बेसेस हैं, न्यूक्लिक एसिड बेसेस, वो दिखाई दे रहे हैं, एडेनिन, गुआनिन। क्योंकि ये आरएनए है तो इसमें थायमिन नहीं होता लेकिन यूरेसिल दिखाई दे रहा है। एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये चारों बेसेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे डीएनए में 4 बेसेस होते हैं वैसे ही आरएनए में भी 4 बेसेस होते हैं। एमिनो अम्लों की लंबी श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दिखाई गई है इस डायग्राम में। और राइबोसोम का कार्य है कि किस तरह से वो मैसेंजर आरएनए की सूचना लेता है, ट्रांसफ़र आरएनए से जुड़ता है और एक एक एमिनो एसिड श्रृंखला में जोड़कर एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होता है और फिर प्रोसेसिंग होती है और वहाँ से रिलीजिंग फैक्टर्स द्वारा वो प्रोटीन रिलीज़ होकर कोशिका के जिस स्थान पे आवश्यक होता है वहाँ पर पहुँच जाता है। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ते हैं जिनमें किसी विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल को सही क्रमानुसार लगाने का संदेश रहता है। एमिनो अम्ल संदेशवाहक आरएनए अणुओं के साथ जुड़े रहते हैं। इस प्रकार राइबोसोम्स प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है, साथ ही लिपिड के उपापचय क्रियाओं में भी सहायता करता है। एक अन्य डायग्राम देखें तो ये 3D डायग्राम है राइबोसोम्स की दोनों यूनिट्स का। राइबोसोम्स की जो वृहत उप इकाई है और राइबोसोम जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो राइबोसोम की छोटी उप इकाई है। राइबोसोम की खोज 1950 के दशक में रोमेनियन अमेरिकन वैज्ञानिक थे जॉर्ज पैलेड, उन्होंने की थी।
उन्होंने इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइबोसोम नामक जो नाम है, इसका जो नामांकन है, वो 1958 में वैज्ञानिक रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने प्रस्तावित किया था। इस पर राइबोसोम्स पे बहुत सारे अनुसंधान कार्य अभी भी जारी हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जो कि अभी रिवील होनी है कि इस प्रोटीन संश्लेषण के अलावा राइबोसोम्स और क्या क्या कार्य कर सकता है। इसकी 2 उप इकाइयाँ हैं, छोटी और बड़ी, जो कि एक साथ मिलकर प्रोटीन निर्माण में कार्य करती हैं। इन दोनों उप इकाइयों का आकार व गठन प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होता है। 7 अक्टूबर 2009 को भारतीय मूल के वैज्ञानिक वेंकट रमन रामाकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो भारतीय मूल के थे, लेकिन ब्रिटिश सिटीज़न हैं। उन्होंने राइबोसोम की कार्य प्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए उन्हें ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। उनके शोध कार्य से कारगर प्रतिजैविकों को विकसित करने में सहायता मिलेगी। इजरायली महिला वैज्ञानिक अदा योनोथ व अमेरिका के थॉमस स्टडीज़ को भी इनके साथ संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जो कि हमारे लिए बहुत अधिक गर्व का विषय है। धन्यवाद।